अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम समीन नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिन भाइयों ने हमारे चैनल मुफ्ती अशरफ हैदरी को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल का बटन दबाएं। अगर कोई वजीफ़ा पूछना हो या कोई ख्वाब की ताबीर पूछनी हो या कोई शरई मसला पूछना हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। तो जी मोहतरम सामीन नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ये है कि जिस औरत का खामद गुसीला हो और हर वक्त उखड़ा उखड़ा रहता हो और औरत जो है उसके रवैये से परेशान हो, तो उसको मोम करने के लिए और उसको औरत के साथ अच्छा खामद बनने का एक वजीफ़ा आपको बताता हूँ। इससे पहले कि आपको वजीफ़ा बताऊँ, इस वजीफ़ा के लिए आम तौर पर मैं 3 शर्तें ज़िक्र करता हूँ। पहली शर्त ये है कि जो भाई बहन हमारे इस वजीफ़े को करना चाहें तो उनके लिए पहली शर्त ये है कि वो नमाज की पाबंदी करें। देखें कि जिसके फ़रज़ के अंदर कमी हो तो वज़ैफ़ उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए सबसे पहले नमाज का एहतमाम करें। जो मर्द औरत नमाज का एहतमाम करते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी के अंदर बरकत अता फ़रमाते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर खुशी होती है, उनकी ज़िंदगियों में परेशानी नहीं होती। और दूसरा काम ये करना है कि रिज़्क़ के हलाल खाएं, रिश्वत, सूद, इसी तरह हराम का पैसा, हराम की ग़िज़ा ना हो। चूँकि हदीस पाक में आया है, जिसका खाना पीना पहनना हराम का हो उसकी दुआ कभी भी कबूल नहीं होती। तो इसलिए दूसरा काम कि ग़िज़ा हलाल हो। और तीसरा काम झूठ नहीं बोलना। देखें, जब आदमी झूठ बोलता है तो उस वक्त उसके साथ जो हिफाजत वाले फ़रिश्ते होते हैं वो उससे दूर भाग जाते हैं, क्योंकि जब झूठ आदमी बोलता है उसके मुंह से ऐसी बदबू पैदा होती है कि फ़रिश्तों को उस बदबू से अज़ियत और तकलीफ़ होती है। तो इसलिए ये 3 काम करने हैं। जी अमल ये है कि जिस औरत का खामद हर वक्त उखड़ा उखड़ा रहता हो, गुस्से में रहता हो, घर में आए और परेशानी की हालत में आए और औरत उससे हर वक्त जो है वो खौफज़दा हो, डर रही हो कि अभी डांट डिपट करेगा, तो ऐसी औरत को चाहिए कि वो ये वजीफ़ा करे। सूरह बकरा आयत नंबर 137, अल्फाज ये हैं, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम। इस आयत करीमा को सुबह और शाम यानी सुबह की नमाज के बाद से लेकर दिन 9-10 बजे तक एक तस्बीह यानी 100 बार इसको पढ़ना है। और इशा की नमाज के बाद रात को सोने तक जब भी चाहें तो ये एक तस्बीह फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम की ये पढ़नी है। औरत पढ़े तो शोहर इंशाअल्लाह वो उसके हम मिजाज हो जाएगा और उसका गुस्सा और उखड़ा उखड़ापन इंशाअल्लाह ये इत्तेदाल में आ जाएगा। और अगर इसी तरह अगर कोई खामद है और उसकी औरत जो है उससे इस हालत में पेश आती है तो वो खामद ये अमल करे तो इंशाअल्लाह उसकी औरत जो है वो भी उसकी फरमाबरदार और ताबेदार बन जाएगी। जी मोहतरम सामीन, जो भी ये वजीफ़ा करना चाहे तो उससे पहले कमेंट्स के अंदर आप इजाज़त ले लें। इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आमिल किसी अमल की इजाज़त दे देता है तो फिर उसके अंदर वो क़ुव्वत और ताकत आ जाती है जो उस अमल के अंदर पहले क़ुव्वत और ताकत नहीं होती। तो इसलिए जो बहन भाई ये अमल करना चाहें तो इस वजीफ़े से पहले इजाज़त लें। इंशाअल्लाह जब आपको इजाज़त दी जाएगी तो इस वजीफ़े के अंदर फिर क़ुव्वत होगी। आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर ही इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मसला हल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।